ओए क्या कमर, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या कमर है, दूर हटो। ये क्या 9 से 12। चलो मेरी जान, हाथों से लपक के जोर से मसल डालो। हाथ मत लगाओ। असली मर्द वो है जो औरत के आंसू पोंछे, जो उसे रुलाए वो मर्द नहीं नामर्द है। तूने उसे छेड़ा, चल भूल जा, निकल जा यहाँ से। चलो रे छोकरे लोग, तू स्कूटी निकाल रहे। भगा दिया ना, रो मत। मुझे तो तुमने बचा लिया, लेकिन इन्होंने कीर्ति को ज्यादा परेशान किया। अरे तेरे पैर किधर है? ए झमिया, इधर चली। अरे रुक तो। अरे जानू कहाँ जा रही है? शर्मा रही है, शर्मा रही है। हे, बाबू जाने दो ना, बैठ जा। प्लीज बाबू रहने दो। मैंने कहा बैठो। चलो रे अड्डे पे चलो छोकरे लोग। हे, ये हम कहाँ जा रहे हैं? अनजाने में तूने मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान किया। अगर तू अभी उसे सॉरी बोलता है तो हम कॉम्प्रोमाइज करके पार्टी करेंगे, वरना ऐसी पिटाई करूंगा कि इतनी दवाइयां भी कम पड़ जाएंगी। अब जल्दी बता दे, तू आखिर चाहता क्या है? पार्टी या पिटाई, पार्टी या पिटाई, पार्टी या पिटाई, पार्टी या पिटाई? हे, उधर अपन तेरे एरिया में था, इसलिए तेरा इज्जत रखने के लिए अपन तेरे को छोड़ दिया। लेकिन ये अपन का एरिया है, ये बच्चा लोग बोलता कम है, मारता ज्यादा है। जो अपनी जान बचाने के लिए भागता है वो हिरन होता है, लेकिन जो भगा कर शिकार करता है वो जानवर शेर होता है। ये बात तेरे भेजे में फिट हो जाएगी। पहले बता, पार्टी या पिटाई, पार्टी या पिटाई, पार्टी या पिटाई? जाने अच्छा हुआ बियर और दवाई दोनों साथ में लाया है। बियर अपन के काम में आएगा और दवाई तेरे। चल चलो हो जा रे। बैठो। ताड़ मत रे, ये मेरा स्टाइल है। किसी ने हाथ लगाया तो हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। जल्दी बताओ, पार्टी या पिटाई, पार्टी या पिटाई, पार्टी या पिटाई? मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा। सॉरी सिस्टर। कॉम्प्रोमाइज करेगा या नहीं? ब्रो, मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा। हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। अबे डरता क्या है? ये इतना मारेगा कि पानी भी नहीं मांगोगे। अबे तुझे पाल पोस के बड़ा इसलिए नहीं किया था। तुम जाओ, गड्ढे में गिरो, मैं चला। सॉरी सिस्टर। अबे क्या कर रहा है? हट गई है, मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा। क्या रे, तूने क्या सोचा? मेरे का भी कॉम्प्रोमाइज करूंगा मैं। कॉम्प्रोमाइज भाई, कॉम्प्रोमाइज। मैं दवाइयां लेकर आया हूं ना, अपनी क्यों यूज कर रहा है? ये बीपी का दवाई है, ताकि गुस्से में तुझे मार न डालूं। ऐसा है तो 2 ले ले। 2 काहे को? ताकि तू मर ना जाए।
भाई इतना मार खाने से अच्छा कॉम्प्रोमाइज कर दो ना। अबे करना तो मुझे भी है, लेकिन इसको गिनती किधर आती है? हम लोग टोटल 10 लड़के लोग हैं और ये बाटली लाया 9। भाई आज आप बराबर बाटली में उतरे हो। तेरी बाटली की तो तेरा हो गया ना? सॉरी सिस्टर। तुमने जो मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक्स, लेकिन ये मत सोचना कि मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ या तुमसे प्यार करने लगी हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। बाय। हमारे दामाद को किडनैप किया। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो लड़की का भेजा बाहर होगा। बेटा उस दिन जो हमारी आंखों के सामने हमारे जमाई को बीच शादी से एक लौंडिया के लिए उठा के ले गया था, वो तू ही है ना? हम तुम दोनों को उसी दिन ठोक देते जब तू इसकी दोस्त के लिए हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके हमारे दामाद को उठा ले गया। पर अगर हम तुम्हें मार देते तो हमारा बदला अधूरा रह जाता। समझा क्या? जैसे दुल्हन की तरह ये सजी है, वैसे ही उस दिन हमारी बेटी शादी के मंडप में बिल्कुल तैयार बैठी थी। इसीलिए हम इसकी जिंदगी नर्क से बदतर बना देंगे। हर पल हमने इस वक्त का इंतजार किया है ताकि इसकी शादी के दिन ही इसके पति को मार के इसकी जिंदगी बसने से पहले ही इसे उजाड़ दूं। पर लड़की की मां कहती है ये उसका होने वाला जमाई है और तू उसका पति। अब बता उससे शादी कौन करने वाला है? बता, बोल। कहते हैं मरने से पहले इंसान की पूरी जिंदगी उसे नजर आ जाती है। आप चुप क्यों हैं? बोलिए। दुनिया भर में ढिंडोरा पीटते हैं कि वो आपका जमाई है, तो बोलिए ना, बताइए इन्हें। अरे वो जमाई नहीं है। तुम तो उछल उछल के सबसे कहते थे तुम जमाई बनने वाले हो। सर, हॉल के बाहर बोर्ड लगा, आपने देखा नहीं? कीर्ति वेड सिद्धार्थ वर्मा। यही है सिद्धार्थ वर्मा। आपस का मैटर सलटा लेंगे, पहले इसे गोली मारो। देख क्या रहे हैं सर? मार दो। ज्यादा होशियारी मत झाड़, मेरे साथ गेम मत खेल। तू भी ना गलत टाइम पे शर्माता है। सर, यही जमाई है, टाइम वेस्ट मत करो, उड़ा दो। इसे गोली मारिए, कंफ्यूज मत होइए, गोली वेस्ट नहीं होगी, इसकी गारंटी मेरी। अरे एक्शन लीजिए सर, उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए इसे। तुम फैसला करने वाले होते कौन हो कि ये मेरा जमाई है? ये फैसला मैं करूंगा। मेरी बेटी कीर्ति से ये शादी करेगा। कीर्ति इससे प्यार करती है, ये मेरा जमाई बनेगा। कीर्ति, तुमने सुना ना? तुमने कहा था मुहूर्त से पहले तुम्हारे पापा को मुझे जमाई चुनना होगा, चुन लिया। सुना ना? सुना कि नहीं? सिद्धू के पापा नोट कीजिए, ये पलटी मारेंगे। सर, कीर्ति से शादी करने वाला, इनका जमाई बनने वाला और आपके जमाई को उस दिन उठाने वाला मैं हूं। आपके सवालों का जवाब मिल गया ना? बस अब एक छोटा सा पंगा रह गया सर। बाबा, ये लौंडा यहाँ से भागने की फिराक में है। अबे डरपोक अपनी तरह समझा है क्या? सर, सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, ट्रिगर पर उंगली आपकी है, आपकी गन मुझ पर तनी हुई है, भाग सकता हूं क्या? अपनी बेटी के लिए आप किसी का खून करने वाले हैं तो आप उससे कितना प्यार करते होंगे। मेरी एक आखिरी इच्छा है सर, मुझे अपनी बात कहने के लिए बस 2 मिनट चाहिए। मेरा नाम बाबू है और ये सिद्धार्थ है। मैं भी कीर्ति को चाहता हूं, ये भी कीर्ति को चाहता है। यहां तक हमारी स्टोरी एकदम सेम है।
इसने कीर्ति की खातिर नौकरी की, मैंने कुछ नहीं किया। ये कीर्ति के लिए सब कुछ कर सकता है, मैं कुछ नहीं करूंगा। और ये तो इतना ग्रेट है कि जब कीर्ति के पापा ने इसे नौकरी हासिल करने को कहा तो ये पूरे 4 साल कीर्ति से दूर रहा और वापस आया तो पुलिस इंस्पेक्टर बन के। कितना ग्रेट है सर, एकदम ग्रेट है। वो तो है ही। वही तो मैं भी कह रहा हूं सर, ग्रेट है, एकदम ग्रेट। सिद्धू तू ग्रेट है। लेकिन सर अगर ये 4 साल कीर्ति से दूर रह सकता है तो 40 साल भी आराम से रह लेगा। मैं तो उससे एक दिन भी दूर नहीं रह पाया, अगले ही दिन जाके कॉलेज ज्वाइन कर लिया। मैं पागल हूं क्या? अरे डफर है तू बाबू। खैर ये सब छोड़िए सर, इसने कीर्ति के बर्थडे पे बड़ा सरप्राइज दिया, मैंने कुछ नहीं किया। इसने उसे डायमंड रिंग पहनाई, मैंने कोई गिफ्ट नहीं दिया, ना ग्रीटिंग कार्ड, ना एक फूल। मैंने तो विश भी नहीं किया सर। तू ग्रेट है यार, तू ना एकदम लेकिन सर कोई लड़का लड़की के लिए गिफ्ट खरीदे और लड़की उसे देखकर वाह आई लव यू कहे तो वो लड़के से प्यार करती है या उस गिफ्ट से? जिंदगी में कुछ खास दिन होते हैं। मैं अपनी बेटी को ऐसे आदमी को क्यों सौंपूं जिसे वो याद ही नहीं? मैं वैसा इंसान नहीं हूं जो मदर्स डे पर अपनी मां से प्यार करे और बाकी दिन उसकी तरफ देखे भी नहीं। कीर्ति बस एक बार मेरी बन जाए तो हर दिन उसका बर्थडे होगा। वो 365 दिन मेरे लिए स्पेशल होगी। सिद्धू 4 साल पहले शादी करना चाहता था, तब इन्होंने शादी नहीं करवाई। अब नौकरी है तो सब ठीक है, लेकिन कीर्ति की सिद्धू से शादी हो रही है या उसकी पुलिस की नौकरी से? नौकरी से नहीं, सिद्धू से, जिसके पास अच्छी नौकरी है। आप भी ग्रेट है सर, आपकी बेटी की आपको इतनी फिक्र है, आप ग्रेट हैं। जो हर महीने पैसे कमा सके, मेरी बेटी उस आदमी के साथ खुश रहेगी। अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं या पैसों में तोलकर उसका सौदा करना चाहते हैं? अगर जिंदगी में प्यार हो तो किसी बस में भी खुशी मिल सकती है सर। प्यार ना हो तो किसी महंगी से महंगी गाड़ी में भी खुशी नहीं मिलेगी। इंसान को जिंदा रहने के लिए प्यार चाहिए सर, लग्जरी नहीं। आपको लगता है आपकी बेटी तभी खुश रहेगी जब बेशुमार दौलत हो, लेकिन अगर ऐसा है तो 25 सालों से मेरे माँ बाप कैसे खुश हैं? आपके पास तो पैसा है, तो आप में और आपकी बीवी में इतनी दूरी क्यों है? शादी के 25 साल बाद भी दिल बहलाने के लिए इन्हें टीवी लगाना पड़ता है। आप जानते हैं इनके रिश्ते में ऐसा क्या खास है जो आपके पास नहीं है सर? प्यार है। पंद्रह साल पहले काम पर एक एक्सीडेंट में मेरे पापा के पैरों में रॉड डाली गई थी सर। उनकी नौकरी चली गई। मां ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी अपने परिवार को पालने के लिए उन्होंने नौकरी की। पर इससे पापा का मम्मी के लिए प्यार चुटकी भर भी कम नहीं हुआ। इसकी वजह जानते हैं सर? अगर प्यार पैसे और दौलत पर टिका होगा तो उसके जाते ही खत्म हो जाएगा, पर प्यार रिश्ते में भरा हो तो परमानेंट है सर। दुनिया में सैकड़ों लड़के हैं सर, पर कीर्ति से एक ही लड़का शादी करेगा। वो लड़का ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे उसके पापा ने चुना हो, या जिसके पास नौकरी हो, या जो उसे हनीमून पर वेनिस ले जाए। वो होना चाहिए जो कीर्ति के दिल में हो। कीर्ति के दिल में मैं हूं सर। जानता हूं यहां खड़े किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही। ग्रेट है सर, सब ग्रेट। आपने सुन लिया सर, अब आप ही फैसला कीजिए। कीर्ति को इससे शादी करनी चाहिए या फिर मुझसे? पैसे कमाए जा सकते हैं लेकिन प्यार नहीं। तुम उस लड़की के दिल में बसे हो, तुम ही शादी के हकदार हो। मेरी बेटी का फैसला तुम दोनों कैसे कर बस एक और बात बताइए सर, आपके जमाई को उससे शादी करनी चाहिए थी जो उससे प्यार करती है, या फिर आपकी बेटी से जो उसके दिल में बिल्कुल नहीं है? वाह, इन्हें भी अपने बातों के जाल में उलझा लिया। जब बात अपनी जान पे बन आई तो कह दिया सिद्धू मेरा जमाई है। तो फिर नाटक क्यों करते हो कि कीर्ति की खातिर तुम अपनी जान तक दे सकते हो? अगर इनके पूछने पर तुम मर्द की तरह कहते कि हाँ मैं ही कीर्ति का पति हूं तो मैं तभी
तो फिर नाटक क्यों करते हो कि कीर्ति की खातिर तुम अपनी जान तक दे सकते हो? अगर इनके पूछने पर तुम मर्द की तरह कहते कि हाँ मैं ही कीर्ति का पति हूं, तो मैं कभी अगर आप पूछते कि मैं कीर्ति से कितना प्यार करता हूं तो प्यार साबित करने के हजारों तरीके थे। आपने पूछा ही नहीं। आपने जान देकर प्यार साबित करने को कहा तो मैंने गोली चला दी। कीर्ति से शादी करने की आपने यही एक शर्त बताई तो मैंने ट्रिगर दबा दिया। मैं उसे अपनी जान से ज्यादा चाहता हूं। अरे कोई इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, पूरा पागल है ये। बाबू